हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। मेरे कज़न के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसका केक है और 7 बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं स्मोक की वजह से। तो मैंने कहा हम 1-2 दिन वहाँ स्टे करेंगे और छुट्टियाँ भी इंजॉय कर लेंगे बच्चे, और साथ में भी अपनी अम्मी के पास 2 दिन रह लूँगी। मेरे साथ बुरा ये हुआ कि बस हम लोग वहाँ पहुँचे और साथ ही नोटिफिकेशन आ गया था कि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और स्कूल जो है वो दोबारा से खुल गए हैं। तो हम लोगों को फिर वापस आना पड़ा। बस जो हमारी खुशियाँ थी वो अधूरी रह गई हैं। मेरे बच्चे भी बड़े परेशान हो गए हैं और सारों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया था कि मैं इतने टाइम के बाद अपनी अम्मी की तरफ गई हूँ रहने के लिए। वैसे तो जाती रहती हूँ, लेकिन सुबह जाती हूँ, शाम को आ जाती हूँ, बस इसी तरह 2-3 घंटे के लिए। लेकिन 2-3 दिनों के लिए मैं बहुत दिनों के बाद गई थी। बहुत दिनों के क्या, मेरे ख्याल से बहुत महीनों के बाद मैं गई हूँ। और अभी खाना लग गया है और ये है जी मटन कौरमा खाने में। और सबसे पहले ना मैं ही पहुंची हूँ खाने में। मुझे अच्छी खासी भूख लग रही है। मैंने आज नाश्ता भी इतना अच्छा नहीं किया था घर से, बस जाने की खुशी में। और बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम ना नानू के घर जाएंगे और रहेंगे, लेकिन बहुत बुरा हुआ हम सब के साथ। मैंने अपने लिए बस थोड़ा सा सालन डाल लिया और यहाँ से अपने लिए ले रही हूँ नान। और मैं जी अभी खाना खाने लगी हूँ। और मीठे में मकड़ी हलवा, बहुत मज़े का हलवा भी बना हुआ था और मटन कौरमा भी बड़े ही मज़े का है। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मैं अभी फ़िश बनाने लगी हूँ। आज मैं फ़िश फ्राई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश किया है पहले, और फिर मैंने इसको सिरका लगा के और सॉल्ट लगा के 2 घंटे 1.5 के लिए मैंने इसको रख दिया है, ताकि इसमें से स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसकी बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है। और आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने जब कैमरा ऑन करके तो सारे स्पाइसेस लगाए हैं फ़िश को, तो मैंने देखा ही नहीं कि मैंने कैमरा नहीं ऑन किया। इसीलिए मैं आप सबको दिखाने के लिए दोबारा थोड़े थोड़े स्पाइसेस डाल रही हूँ। मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने इसमें सॉल्ट लगाया थोड़ा सा। जब मैंने इसको सबसे पहले सिरका और सॉल्ट लगा के रखा था, फिर मैंने इसको दोबारा वॉश किया था। वो सिरका और सॉल्ट मैंने इसमें से सारा निकाल दिया। और उसके बाद मैंने दोबारा से इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और दड़ा मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। धनिया पाउडर तो नहीं डाला मैंने, साबुत धनिया लेके उसको उधर दड़ा सा करके वो मैंने इसमें डाला है। हल्दी थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला है। 1.5 किलो मैंने मछली लिया है। बेसन की मैंने तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले जो हैं वो लगाए हैं। तो इसको मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। रेस्ट तो वैसे ज़्यादा देना होता है, उसमें ज़्यादा मज़े की बनती है, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि जितनी देर में आप लोग यूनिफॉर्म चेंज करते हो और हाथ मुंह धो के आते हो, इतनी देर में मैं जल्दी जल्दी से फ़िश भी फ्राई कर लेती हूँ और साथ में गरम गरम रोटियाँ भी बना लेती हूँ। इस वक्त बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, क्योंकि बच्चे ना सुबह नाश्ता भी इतने अच्छे तरीके से नहीं करके जाते। फिर भी माएँ कोशिश तो करती हैं कि ज़्यादा अच्छा नाश्ता करवाएं, बच्चों को हेल्दी नाश्ता दें, लेकिन बच्चे जल्दी में ना इतना खाते नहीं हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले मैं बच्चों के लिए खाना तैयार करके रख दूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी देर हो जाती है। बच्चे जब पहुँचते हैं तो मैं फ़ौरन से फिर खाना बना के तो बच्चों को दे देती हूँ। आज भी जितनी देर में बच्चों ने चेंज किया तो मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए खाना तैयार कर लिया, क्योंकि दिन का खाना ना मैं भी अपने बच्चों के साथ ही खाती हूँ। साथ गपशप लगाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि स्कूल का दिन कैसा गुजरा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या खेले, क्या क्या सीखा है। मैं उनसे गप्पे भी लगाती हूँ और साथ हम लोग
खाना भी खा लेते हैं। खाना हम लोगों ने खाया और उसके बाद फिर मैं अपनी भाभी के साथ आ गई बाज़ार। मेरी भाभी ने कपड़े लेने थे और यहाँ पे जी एक नई शॉप खुली है 80 वाली, और यहाँ पे हर चीज़ 80 रुपये यानी कि 80 रुपये की है। चाहे वो बच्चों के खिलौने हैं, चाहे बर्तन हैं, सब कुछ यहाँ पे 80 रुपये का मिलता है। ये जितने भी खिलौने पड़े हैं सब 80 रुपये में है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये रोटी वाले रुमाल पड़े हुए हैं, ये भी 80 रुपये में है। बच्चों के ग्लव्स भी हैं, ये भी 80 रुपये में है। और सब कुछ यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज्वेलरी सब 80 रुपये में। ये वाली ज्वेलरी इतनी मुझे अच्छी लग रही है 80 रुपये में, हालांकि 80 रुपये का कुछ भी नहीं मिलता। और ये जो शॉप है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये कसाई चौक में, टेंच बाटा कसाई चौक, मेन कसाई चौक में है। और ये मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले ये शॉप जो है ओपन हुई है। यहाँ पे बच्चियों की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हेयर पिन वगैरह, पोनियाँ, कैचर और बैंड, हेयर बैंड जो होती हैं बच्चियों के, इतने अच्छे अच्छे हैं। मेरी बच्चियाँ तो नहीं हैं लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बना लिया है सब लोगों से शेयर करने के लिए। जिनकी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो ज़रूर विज़िट करें। मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरे कहने पे एक दफ़ा विज़िट करें। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें 80-80 रुपये की मिल रही हैं। इसके अलावा किचन की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिल रही हैं यहाँ पे। सब कुछ 80 रुपये में मिल रहा है। ये जितनी भी चीज़ें आपको, बेलन और ये डोइयाँ और चम्मच, सब कुछ यहाँ पे 80 रुपये में। कॉटन वुड पड़े हुए हैं। इसके अलावा बच्चों के ब्रश थे, टीथ ब्रश, ये गन है, फायर गन है, और इसके अलावा पिज़्ज़ा कटर है, छुरियाँ हैं, सब कुछ 80 रुपये में मिल रहा है। बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है ये। मेरे ख्याल से तो ये फ्री वाली बात है, यहाँ पे सब कुछ मैं यही कहूँगी कि फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे किचन की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ज्वेलरी भी है और डेकोरेशन पीसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मेकअप भी बहुत ज़्यादा है और वो भी सब कुछ 80 रुपये में मिल रहा था। लाइनर, मस्कारा, नेल पेंट, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, ब्रश, सब कुछ जितनी भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये सब कुछ 80 रुपये में है। वैक्स भी थी, पता नहीं क्या क्या कुछ है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ये कितनी अच्छी और कितनी रिजनेबल प्राइस वाली शॉप है। और उसके बाद मैं घर आ गई हूँ, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और आते ही मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने आराम से बैठ के चाय पी ताकि मेरी थकावट सारी जो है वो दूर हो जाए। और मौसम भी आजकल इतना अच्छा हुआ है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है तो इसलिए ना ज़्यादा चाय पीने का दिल करता है। मैं तो वैसे भी चाय की बहुत शौकीन हूँ, बहुत चाय पीती हूँ। मगरिब का वक्त हो गया और बच्चे भी एकेडमी से आ गए हैं। बच्चों ने आते ही खाने के लिए मांग लिया कि मम्मा जल्दी से हमें कुछ खाने के लिए दे दें। और आजकल अनार का सीज़न है, बड़े ही अच्छे अनार आए हुए हैं। सीज़न का जो भी फ्रूट होता है ना वो बड़े ही अच्छा आता है, जूसी, और अनार भी बड़े अच्छे आजकल आए हुए हैं। तो मैं बस बच्चों को वही अभी काट के दे रही हूँ। एक अनार तो जो है बड़ा ही मज़े का निकला है और दूसरा अनार जो है ना बड़ा ही खट्टा निकला है, लेकिन फिर भी बच्चों ने ना हंसी खुशी खा लिया कि मम्मा मिक्स करके खाएंगे और खट्टा मीठा दोनों टेस्ट आ जाएगा। मैंने बस जल्दी जल्दी से बच्चों को काट के दे दिया, तीनों को बैठा। आजकल हमारे घर ना ज़्यादातर अनार ही आते हैं। मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक से खाते हैं अनार, तो वो डेली रात को ना अनार ही लेके आते हैं और कोई भी फ्रूट इतना ज़्यादा नहीं आता। हाँ, बनाना भी ले आते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर अनार ही आते हैं। और अभी जी मैं कपड़े निकाल रही हूँ सर्दियों के और गर्मियों के, सारे समेट रही हूँ। तो इतना ज़्यादा बिखेरा बना हुआ है, पूरा घर जो है मेरा बिखरा पड़ा है। इतने ज़्यादा बच्चों के कपड़े, मेरे भी, मेरे हस्बैंड के भी। बस मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने ना सारे गट्ठे निकाल लिए थे, बच्चों के भी, अपने भी और अपने हस्बैंड के भी। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैंने तकरीबन रात को 11 बजे तक इनको समेटती रही हूँ और मैं नहीं समेट पाई। और फिर सुबह मैं उठी हूँ तो बच्चों को मैंने
स्कूल के लिए निकाला तो फिर मैं दोबारा से शुरू होगी इनको समेटने के लिए। और इस रूम में सारे मेरे बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, इनको भी मैंने समेटना है। गलती ये हो गई थी कि मैंने गर्मियों के भी साथ निकाल दिए। मैंने ये कहा था कि पहले मैं गर्मियों के पैक करके रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं सर्दियों के निकालूँगी। बस फिर मुझे ना समझ ही नहीं लगी कि मैंने सारा बिखेरा गट्ठे ही खोल लिया। पर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारे कपड़े जो है वो समेट लिए हैं। कुछ रात को कर लिए थे और कुछ सुबह बच्चों को स्कूल के लिए निकाल के तो फिर मैं दोबारा से शुरू हो गई थी। घंटा डेढ़ मैंने फिर लगाया और सारी पैकिंग हो गई थी मेरी। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।